हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो कि जुलाई से दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। पहला है हमारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान शुरू किया गया है। तो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग छात्राओं को परामर्श भी देगा और छात्राओं को जो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के तहत परामर्श देने के लिए महिलाएं अध्यापिकाएं भी नामित की जाएंगी। महिला विश्वविद्यालयों में जो है हेल्थ क्लब बनेंगे। वह सब शिक्षा वाले महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब गठित होंगे, जिनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं को प्राथमिक उपचार की प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नोएडा में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। तो उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा में बनाया जाएगा। इस पार्क से बनने से जो है उत्तर प्रदेश अब दवा उत्पाद व चिकित्सा कार्य में प्रयोग आने वाले उपकरणों का हब बन सकेगा। आपको बता दें कि नोएडा में बनाए जाने वाले इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है स्टार्टअप केंद्र भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विंध्यवासिनी देवी मंदिर के लिए 128 करोड़ रुपए की परियोजना लागू की गई है। तो हाल ही में मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर तथा वहां जाने वाले रास्तों व गलियों के कायाकल्प के लिए महंगी निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल को मंजूरी देने के साथ साथ जो है सरकार ने कुल 128 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। विंध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले रास्तों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण की ओर से मरम्मत से संबंधित परियोजना के लिए 40.38 करोड़ रुपए और मंदिर के परकोटा के व परिक्रमण पथ के लिए जो है निर्माण के लिए जो है 45.75 करोड़ रुपए तथा गलियों के सुंदरीकरण के लिए 41.87 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 जो है लागू किया जाने वाला है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप जो है मुख्यमंत्री को दिया है। इसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की बात कही गई है और 2 बच्चों वाले परिवार को जो है सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जबकि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवार को जो है सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति के लिए प्रतिबंध होगा और ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बात करें आगे, तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुविधा देने के लिए यह जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी थी। ठीक है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर उस पर सुझाव मांगे थे। करीब 8,500 सुझावों में से 99.5% लोगों ने कानून बनाने के पक्ष में जो है मतदान किया था। नेक्स्ट है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का तीसरा सर्वोच्च संस्थान बना। तो भारत के शिक्षा संस्थानों में इस बार तीसरी स्थान जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। साथ ही वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को अध्ययन के आधार पर देश के पहले सर्वोत्तम शिक्षा स्थान का दर्जा दिया गया है। तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो कि ARW है, इसकी जो है 2021 की लिस्ट में कलकत्ता विश्वविद्यालय देश में दूसरे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि ARW की तरफ से प्रत्येक वर्ष दुनिया में कम से कम 1000 विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों को साथ लेकर समीक्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर अब 70 साल पर रिटायर होंगे। तो ये बड़ी सूचना है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। उत्तर प्रदेश के जो है सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब डॉक्टर 70 साल पर रिटायर होंगे। आपको बता दें कि अभी सेवानिवृत्त आयु जो है 65 वर्ष ही है। कोरोना के बाद डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार के साथ साथ स्क्रब टाइफस व लेप्टोस्पायरोसिस जैसे संक्रामक रोगों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो ऐसे में इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा,
हर मंडल में खुलेगा राज्य विश्वविद्यालय। तो प्रदेश के जिन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसी तरह कम शकल व नामांकन दर वाले 26 जिलों में मॉडल राजकीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि HEI के क्लस्टर नॉलेज हब स्थानांतरित कर उच्च शिक्षा के विखंडन को खत्म किया जाएगा। इसी तर्ज पर हाल ही में आजमगढ़ में, कहाँ पे, आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट, यूपी की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। तो कौन नियुक्त हुई भाई? वो है कंगना रनौत। तो राज्य के एक उत्पाद एक जनपद यानी कि ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। ODOP योजना का उद्देश्य जो है राज्य की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है जो देश में कहीं और से उपलब्ध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन बनाया जा रहा है। तो सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन बनाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। गाजियाबाद जिले की सीमा में जो है रैपिड रेल कुल 7 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें सहीबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुधई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण व मोदीनगर उत्तरी स्टेशन भी शामिल रहेंगे। सबसे ऊंचे बनाए जा रहे इस स्टेशन पर होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, शोरूम समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। करीब 2700 वर्ग फीट मीटर जो है इसकी ज़मीन पर जो है स्टेशन के साथ 5 मंजिला का एक मॉल भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश के 9 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। तो 9 स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने के लिए रेल मंत्रालय देश के 49 और स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाएगा। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 9 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें 9 स्टेशन हैं गोंडा, बरेली, मेरठ सिटी, मुरादाबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा फोर्ट की स्टेशन भी शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा है, मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान शुरू किया गया है। तो मेरा शहर मेरी पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान क्या है? तो ये है पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 2022 से 23 तक उत्तर प्रदेश में जो है 35 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है तथा पौधारोपण के लिए हर तहसील में लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देश का सबसे बड़ा डिस्टिलेट प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है भाई? गोंडा में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? गोंडा में। किसानों को समय से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए चीनी मिल में जो है 455.84 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट लगाया जाएगा और इसकी क्षमता जो है 350 किलोलीटर होगी। इस प्लांट में गन्ने के जूस, चीनी के घोल, जौ, मक्का, एथेनॉल बनाया जाएगा तथा यह मई 2027 में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट हमारा है, देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? तो ये है काशी में, वाराणसी, यानी काशी में खुलेगा जो कि वाराणसी में है। तो देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना जो है काशी यानी वाराणसी में की जाएगी और रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टी के नाम से रजवाड़ी चौबेपुर में दर्ज भूमि पर इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट हमारा है, IIT कानपुर ने बनाया फाइटर रोबोट। तो फाइटर रोबोट बनाया है। तो फाइटर रोबोट के बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIT कानपुर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर व छात्रों ने फाइटर रोबोट का निर्माण किया है जो 1 सेकंड में 5 गोलियां दाग सकता है। यह रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा गणितीय मॉडलिंग से लैस है और इसमें लिडार, 3D कैमरा, माइक्रो प्रोसेसर व सेंसर भी लगे हैं। लेजर लाइट व ऑटोमेटिक बैटल सेटिंग से इसका निशाना अचूक होता है। यह रोबोट का प्रोटोटाइप मॉडल है जिसमें फाइबर की गोलियां निकलती हैं क्योंकि भविष्य में अत्याधुनिक संसाधनों से लड़े जाने वाले युद्धों को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को लिया 2032 तक गोद, यानी कि 2032 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। ओलंपिक में जो है उत्तर प्रदेश के पहलवानों की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती की दशा व दिशा सुधारने के क्रम में 2032 तक इस खेल को गोद लिया है। कुश्ती को गोद लेने वाली प्रदेश सरकार के पहलवानों को समर्थन तथा बुनियादी ढांचे के लिए 2032 तक ओलंपिक तक जो है 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए लखनऊ में कुश्ती एकेडमी बनाकर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाराणसी के पिंडरा में बनेगा बौद्ध मंदिर। तो वाराणसी के पिंडरा में बनेगा बौद्ध मंदिर, तो ये किसके द्वारा बनवाया जा रहा है भाई? ये भूटान सरकार द्वारा जो है वाराणसी जिले में पिंडरा में जो है बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और बौद्ध अनुयायियों को रहने के लिए परिसर में गेस्ट हाउस भी बनेगा और इस मंदिर के बनने से जो है स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है स्नातक के छात्रों की पढ़ाई में जुड़ा और एक विषय, तो यानी कि स्नातक के जो छात्र होंगे उनमें जो है पढ़ाई के लिए एक और विषय जुड़ा है। तो चलिए इसके विषय में बात करते हैं। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में स्नातक अंतिम सेमेस्टर के मानव विज्ञान विभाग के छात्रों को पौधारोपण की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। तो यानी कि जो सब्जेक्ट जुड़ा है वो क्या है? पौधारोपण की पढ़ाई। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी के विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा विभाग से इसकी संस्तुति की है, और ताकि जो कि पढ़ाई में जो है साथ साथ छात्र छात्राएं पर्यावरण, सामाजिक समस्या व पौधारोपण की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट पूर्वांचल बनेगा सब्जी निर्यात केंद्र। पूर्वांचल अब जो है बनेगा सब्जी निर्यात केंद्र। तो यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा औद्योगिकीकरण के लिए दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन यहाँ कृषि की भूमि दुनिया की सबसे अधिक उर्वर है। इसमें ऑर्गेनिक खेती की पर्याप्त संभावना है। यहाँ उगाई जाने वाली सब्जियाँ निर्यात यूरोपीय व खाड़ी देशों की किया जा रहा है, और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य व कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर यहाँ की उपज की निर्यात की रणनीति तैयार की है। नेक्स्ट पिछड़े यानी पिछड़ा वर्ग जो होता था ओबीसी में जुड़ने जा रही है 8 और जातियाँ। कितनी जातियाँ जुड़ेंगी अब ओबीसी में? 8 और जातियाँ जुड़ेंगी। तो 8 और जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने पर प्रदेश सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में पिछड़ी वर्ग सूची में जो है 79 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि कितनी जातियां हैं वर्तमान में 79। जुड़ने कितनी जा रही हैं? तो 8 और जुड़ने जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जो है बीएचयू में बनेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधि गुणों से भरपूर तमाम दुर्लभ पौधों की पहचान तथा संरक्षण के लिए देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल डिजिटल लाइब्रेरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में बनाई गई है। यह एक ऐप है। ठीक है, यह एक ऐप है जिससे पौधे की वास्तविकता लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा तथा इस पर निगाह भी रखी जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट कच्चे तेल के भंडार का संकेत मिला बलिया में। तो कच्चे तेल का भंडार का संकेत कहाँ पे मिला है? बलिया में। तो बलिया में भूगर्भ में जो है कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है होने के संकेत मिले हैं। यह सर्वेक्षण ओएनजीसी की टीम द्वारा किया गया है। ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी ने शहर से सटे हैबतपुर गाँव में कच्चे तेल का अकूत भंडार होने का जो है दावा किया है, और इस टीम ने जो है सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ज़मीन के 4 किलोमीटर के नीचे भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मौजूद होने का संकेत मिला है। नेक्स्ट प्रदेश में 5 नए आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित होंगे। तो यानी कि प्रदेश में जो है 5 नए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, और ये विद्यालय कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर व मिर्ज़ापुर में भी स्थापित होंगे। तो कहाँ पे भी? मिर्ज़ापुर में भी स्थापित होंगे। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश बना देश का 6वां बड़ा निर्यातक। तो उत्तर प्रदेश देश का बना 6वां बड़ा निर्यातक। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल एवं मई राज्य से
21,500.85 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जो है 8,511.34 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया था। इस चालू वित्तीय वर्ष में जो है निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले 152.67% अधिक है। देश के प्रमुख निर्यातक राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है छठे स्थान पर है। नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या में ODOP उत्पाद मंगवाए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2020। तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा 2020 में पुरस्कृत होने वाले विद्वानों की सूची के अनुसार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो ये इस बात को याद रखिएगा कि प्रोफेसर प्रकाश पांडे को जो है विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसकी सम्मान में जो है 5,01,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं 2,01,000 रुपये की धनराशि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार गाजियाबाद के डॉक्टर विशन लाल गौड़ को दिया जाएगा और 2,01,000 रुपये धनराशि का जो है महर्षि व्यास पुरस्कार जो है वाराणसी के डॉक्टर कमला पांडे को मिलेगा। तो ये तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हालो मिक्स फार्मूला। तो हालो मिक्स फार्मूला, भाई ये हालो मिक्स फार्मूला है क्या, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केंद्रीय अनुसंधान इकाइयों के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से हालो मिक्स नाम से एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। इसका उपयोग जो है ऊसर ज़मीन से जिप्सम के स्थान पर किया जाएगा और इससे जो है कम समय में जहां ऊसर भूमि में कमी आएगी वहीं उत्पादन में 10 से 15% का इजाफा भी होगा। और इसके उत्पादन के लिए हैदराबाद, कहाँ की कंपनी, एक हैदराबाद की कंपनी के साथ समझौता किया गया है। आपको बता दें कि देश में 67 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है और इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 13.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली एंटी रेबीज प्रयोगशाला। तो प्रदेश की पहली एंटी रेबीज प्रयोगशाला भाई कहाँ पे, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ। तो लखनऊ के आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में जो है प्रथम एंटी रेबीज लैब बनाई जाएगी और लैब के शुरुआत होने के बाद रेबीज से जुड़ी जांचों को जो है दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने के झंझट से निजात मिलेगा। त्वरित जांच के साथ ही बीमारी का बेहतर इलाज भी पीड़ित को मुहैया करवाना संभव हो सकेगा। ज्ञात हो, रेबीज जो है एक वायरल डिसीज है जो कि कुत्तों, बंदरों आदि के काटने से फैलता है और रेबीज से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं और तथा वह जोर जोर से चिल्लाने का व्यवहार भी करता है। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। तो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली फिल्म सिटी। तो यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र यानी ईडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगा और यह फिल्म सिटी जो है PPP मॉडल पर 3 चरणों में विकसित किया जाएगा तथा इस पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। यह फिल्म सिटी जो है 1,000 एकड़ में बन रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ललितपुर में बनेगा हवाई अड्डा। तो ललितपुर की हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की प्रीफिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में ATR 72 प्रकार के छोटे वायुयानों के लिए हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि ललितपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। नीदरलैंड्स उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा और यहाँ जो है डेयरी तकनीकी के किसानों को पारंगत करते हुए प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। बता दें कि आपको कि उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड्स कई क्षेत्रों से मिलकर काम करते रहे हैं और प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ साथ
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के स्रोत में भी काम कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के साथ पुष्प उत्पाद तथा डेयरी उपयोग के आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किसान की आय को दोगुना करने में मददगार सिद्ध होगा। नेक्स्ट, डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो किसे की गई है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सेना के लिए लद्दाख में सूर्य के ताप में गर्म होने वाले हीटेड मिलिट्री टेंट बनाकर चर्चा में आए इंजीनियर व सोलर इनोवेटर सोनम वांगचुक, कौन भाई, सोनम वांगचुक को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। यह उपाधि उन्हें 26 अगस्त को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान की। आपको बता दें कि लद्दाख में सोनम वांगचुक पर 2009 में 3 इडियट फिल्म बन चुकी है। तो 3 इडियट फिल्म भाई इन्हीं पर ही डायरेक्ट है। इस फिल्म में जो है अभिनेता आमिर खान ने टेंचो के रूप में उनका किरदार निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट, देश का प्रथम पुलिस नियंत्रण कक्ष। उत्तर प्रदेश ISO 9001 प्रमाणीकरण के साथ इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस नियंत्रण कक्ष बन गया है तथा 9001 प्रमाणीकरण BSCIC द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश 100 को उत्तम सेवा एवं त्वरित प्रतिक्रिया हेतु 45 दिनों तक परीक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश 100 में लगभग 18,000 पुलिस कर्मियों को तैनात है और एक समय में लगभग 9,000 कर्मी कार्यरत रहते हैं। ISO भाई, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला जिला बना नोएडा। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला जिला बना नोएडा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जो है बीते 4.5 साल में 64,362 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस तरह नोएडा ने देश में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश कराने वाला जिला बन गया है और इस निवेश से जो है जिले में 4,84,992 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली सी प्लेन सेवा। तो वाराणसी से गोरखपुर के बीच सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। सी प्लेन पानी और ज़मीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है और दोनों ही जगह इसे लैंड कराया जा सकता है। इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। 300 मीटर लंबे जलाशय से भी उड़ान व लैंडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना। तो प्रदेश सरकार ने शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए तथा कूड़े के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए गंदगी फैलाने वालों पर 500 से 2,000 रुपये तक के जुर्माने लगाने का फैसला किया है। साथ ही लोगों को कूड़ा उठवाने के लिए तय शुल्क भी देना होगा। नेक्स्ट, प्रदेश में 3P मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में ऐसे 16 जिले जहां अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी 3P मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिन 16 जिलों में 3P मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा उनमें हैं बलिया, बागपत, भदोही, हमीरपुर, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली व श्रावस्ती शामिल हैं। नेक्स्ट, प्रदेश में अब साहित्यिक युवाओं को CM एडवेंचर अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी कि खेल कूद में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कल्याण विभाग केंद्र सरकार ने तेंजिंग नांगे अवार्ड की तर्ज पर जल, थल व नभ में साहसिक काम करने वाले प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि युवा कल्याण विभाग विवेकानंद यूथ अवार्ड यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो थे इन्हें सम्मानित युवाओं के नाम पर उनके गांव व मोहल्ले में जाने वाली सड़कों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित युवाओं को सरकारी नौकरी में कोटा दिए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। राज्य युवा आयोग का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर अड़ू शुक्ला को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो आईआईटी कानपुर ने वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला को बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा। और बता दें कि आपको कि मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले अरुण शुक्ला को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में VSBE यानी कि बायो साइंस एवं बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार जो है 722.85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के लिए केंद्र को 8 नामों की सिफारिश की है। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंद जो हैं वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट, बदायूं में मिला 14 वर्ष पुराना पुरातात्विक स्थल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलों में एक टीले पर गुप्त काल के बाद पुरातात्विक स्थल खोजा है और यह स्थान जो है बदायूं जिले में गंगा नदी के पूर्वी तट स्थित गांव खेड़ा जलालपुर में है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 18 शहरों से गुजरेगी। तो लखनऊ समेत जो है उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन शहरों 1083 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन परियोजना होगी। यह पाइपलाइन पश्चिमी तट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बॉटलिंग प्लांट पर पाइपलाइन के माध्यम से LPG की आपूर्ति करेगा। उत्तर प्रदेश 18 जिलों से जो है गुजरने वाली कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के लिए संबंधित इससे जलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की जुड़ी समस्याओं को तेजी से निरास्तरण करने के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पाइपलाइन ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, जालौन, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, नागपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तथा 46 तहसील और 966 गाँवों से होकर गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश के किन्नर कल्याण बोर्ड की गठित की गई है और प्रदेश में जो है किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और इस बोर्ड के चेयरमैन समाज कल्याण मंत्री होंगे। ठीक है, इस बोर्ड का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में किया जाएगा और इस बोर्ड का उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री की ओर से नामित कोई किन्नर ही होगा। ठीक है, यह बोर्ड जो है किन्नरों के हित में नीतियों को विभागों में लागू करवाएगा और इसके साथ ही जो है किन्नरों के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता से 13 सदस्यीय समिति गठित होंगी। नेक्स्ट हमारा है महिला सामर्थ्य योजना। तो महिला सामर्थ्य योजना क्या है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं हम लोग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना लागू करेगी। योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे जिनका संचालन महिलाएं करेंगी। सरकार के 200 करोड़ रुपए से शुरुआती निवेश के प्रदेश में 4 डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे जिनमें करीब 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र बनेगा। तो भाई कौन सा बनेगा गांव, तो जेपी का गांव जो है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव पलिया उत्तर प्रदेश देश का जो है दूसरा झंडा निर्माण केंद्र बनेगा। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है कर्नाटक में हुबली शहर के वेंगेटी में होता था। यानी कि ये याद रखिएगा भाई कि पहला जो है कर्नाटक में हुबली शहर के वेंगेटी में होता है। कर्नाटक की खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यह तिरंगा बनाया जाता है।
बनाता है और वर्तमान में पूरे देश में यहीं से राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति की जाती है। केंद्र सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 1 अक्टूबर 2016 को 7 बड़ी परियोजनाएं शुरू की थी। इसके तहत जो है जेपी के पैतृक घर से वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा और इसके अलावा 30 एकड़ में जो है चित्र संग्रहालय, राष्ट्रीय झंडा निर्माण केंद्र, पंचायती राज शोध संस्थान या राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग सेंटर व अध्ययन केंद्र का निर्माण होना है। 7 परियोजनाएं की लागत जो है कितनी है भाई? 500 करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश आधार राशन कार्ड लिंक करने में जो है सबसे आगे रहा। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने वाला राज्य बन गया है और पिछले 6 महीनों में खाद्य व रसद विभाग ने रिकॉर्ड 1,61,256 नए राशन कार्ड बनाए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में 99.79% राशन कार्ड अब आधार नंबर से जुड़ गए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नवी नियुक्त चौधरी कैफूल वटा ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें साथ ही में कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को बनाया गया है और उत्तर प्रदेश फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का अध्यक्ष जो है अतहर सगीर जैदी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, अब राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय का नाम। तो यानी नाम चेंज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। अलीगढ़ में बनेगा सेना की पिस्टल और राइफल, यानी कि अलीगढ़ में अब सेना की पिस्टलें व राइफल बनेंगी। इसके लिए वेटी विन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस कॉरिडोर में फैक्ट्री स्थापित करेगा। आपको बता दें कि अगले साल तक फैक्ट्री में हथियारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, IIM लखनऊ को ग्लोबल रैंकिंग में जो है 79वां स्थान मिला है, यानी कि 79वां स्थान मिला है। तो IIM लखनऊ को फाइनेंशियल टाइम्स यानी UK द्वारा विश्व में टॉप 100 मैनेजमेंट संस्थानों में 79वां स्थान दिया गया है, जबकि देश में जो है IIM संस्थानों में उसने 3रा स्थान पाया है। इस रैंकिंग में पूर्व छात्रों के कैरियर ग्राफ, संस्थान एवं पाठ्यक्रमों की विविधता और शोध कार्य को प्रमुख रूप से आधार बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, झांसी में बनाई जाएगी एसाल्ट और स्नाइपर राइफलें। तो प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में भारतीय सेना के लिए एसाल्ट व स्नाइपर राइफलें और CQB क्राइविन कारतूस भी बनाए जाएंगे तथा झांसी नोड में ही पॉलीमर फ्रेम पिस्टल के फ्रेम व अन्य सुरक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे। इसके लिए जो है डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम लिमिटेड और वेरी विन डिफेंस प्राइम लिमिटेड फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुल 215 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट हमारा है, रक्षा उत्पाद कंपनियों की पहली पसंद बना अलीगढ़। तो रक्षा उत्पाद कंपनी की पहली पसंद बना अलीगढ़। भाई क्या खास है? तो चलिए बारे में बात करते हैं इसके। अलीगढ़ रक्षा उत्पाद कंपनियों की पहली पसंद बन गया है और अलीगढ़ नोड में जो है रक्षा उपकरणों, ड्रोन, एरोस्पेस उपकरण की और सेना के लिए छोटे हथियार बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि झांसी नोड जो है डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम लिमिटेड 150 करोड़ रुपए का निवेश कर असाल्ट स्नाइपर राइफलें बनाएंगी और कानपुर नोड जो है कुंगर मोट लिमिटेड 20 करोड़ का निवेश कर सेना के लिए कपड़े तैयार करेगी। आधुनिक मटेरियल एवं साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है 38.58 करोड़ रुपए का निवेश बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएगी। नेक्स्ट हमारा है, पेप्सिको का प्लांट अब मथुरा में भी स्थापित किया जाएगा। तो पेप्सिको ने अपना प्लांट मथुरा में खोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस अवसर पर CM योगी ने कहा कि कोसी कला में इतना बड़ा प्लांट क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों के लिए जो है नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है,
इस प्लांट से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 5,000 से अधिक जो है किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पेप्सिको ने सालाना 1,50,000 टन आलू खरीदने की संभावना जताई है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण यानी यीडा में एरिया में जो है नोएडा में बनाया जाएगा। ठीक है, नोएडा में बनाया जाएगा। और इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है 5 एकड़ के इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा और इस सेंटर से जो है स्टार्टअप कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। 2 चरणों में बनाए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो है 5,250 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट, तो प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश का जो है तीसरा फंक्शनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। 45 मीटर की चौड़ाई में इसके रनवे की लंबाई 3200 मीटर है, जबकि 260 करोड़ रुपए की लागत से 589 एकड़ में बनाया गया है इसे। इस एयरपोर्ट से जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधा एयर कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रदेश में 600 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। तो प्रदेश में 600 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और यह कृषि यंत्र बैंक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्योगिक समितियों और ग्राम पंचायत की मदद से स्थापित होंगे। इन यंत्र बैंकों से जो है किसान अपना ज़रूरत के मुताबिक यंत्र किराए पर ले सकेंगे और इसका किराया भी राज्य सरकार तय कर चुकी है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट ऑफ इंग्लैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत बेस्ट स्टेट कैटेगरी में बेस्ट इनलैंड स्टेट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए हैं। बीते 4 वर्षों में जो है प्रदेश में 26.44 लाख मिलियन टन मत्स्य उत्पादक हुआ है और 4 वर्षों में 1191.27 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन हुआ है और साथ ही 7,883 से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कराया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करके निःशुल्क मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ दिलवाया है। साथ ही आपको बता दें कि विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल कॉलेज में नई दवा बनाई गई जिसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज होगा। तो सरोजनी नायडू जो है मेडिकल कॉलेज आगरा में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मरीज का इलाज की नई दवा से शुरू किया गया है और DRTB के इलाज में नई दवा का ये प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है और इसमें 3 दवाएं शामिल हैं। कौन कौन से, वेडाक्विलिन और प्रेट्रोमेनिड और लाइनोजोडिस शामिल हैं। इसका नाम जो है रखा गया है विपाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में 127 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, तो 127। PM केयर फंड से उत्तर प्रदेश में जो है 127 प्लांट स्थापित किए गए हैं और हाल ही में इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण डिजिटल लिंक के जरिए PM नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश में किया। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में SP अरविंद चतुर्वेदी को योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। क्यों इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है, तो विधायक जो है मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर फिरदौसी जो है 7 साल तक फरार रहा और इस बीच वह हत्या, लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। वह इतना साथी था कि वारदात के मुताबिक पुलिस की दर्जनों टीमों और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्थाओं को भी चकमा दे जाता था। एक सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी अरविंद चतुर्वेदी की टीम ने जो है शार्प शूटर को मार गिराया था, इसीलिए इनको जो है वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है देश का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग हॉल लखनऊ में बनाया जाएगा।
तो सेंटर के बहुउद्देशीय हॉल को अपग्रेड करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की मशीनें लगाई गई हैं और हाल ही में एक साथ 100 वेटलिफ्टर्स अभ्यास कर सकेंगे तथा हाल में तैयार होने वाले एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने की सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है मतदाता साक्षरता क्लब बनाया जा रहा है। तो मतदाता साक्षरता क्लब कहाँ बनाया जा रहा है, तो आइए बस इसके बारे में देखते हैं हम लोग। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मतदाता साक्षरता क्लब बनाए जाएंगे और ये क्लब जो है आगामी 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वालों या फिर 18 साल की उम्र पूरी कर चुकने वालों के लिए अभी तक जो है वोटर जो नहीं बने हैं उन युवाओं को भी आगामी 1 नवंबर से शुरू हो रही वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान वोटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बनारस में बनेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो कचरे से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट जो है बनारस में रमना में बनाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके जो है कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी लगाया जाएगा। वाराणसी नगर निगम के सहयोग से एनटीपीसी वाराणसी में जो है रमना में इन जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लगाया जाएगा और बात इस प्लांट की करें तो इसकी क्षमता जो है 800 MT कूड़ा निस्तारण की होगी। इसके अलावा ये प्लांट पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा जिससे आप आसपास रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और सब कुछ ठीक रहा तो 1 नवंबर महीने से इस प्लांट के निर्माण का कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम के अफसरों के मुताबिक इस प्लांट के निर्माण में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल कॉरिडोर यानी कि स्थापित किया जाएगा और आपको बता दें कि भारत का पहला RRTC कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन यानी कि NCRTC द्वारा बनाया जा रहा है। इस परियोजना में जो है 70 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके पहले चरण में यह ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी। इस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी जो है 60 मिनट से भी कम समय में तय कर जाएगी। इस परियोजना की जो लागत है वो है 30,274 करोड़ रुपए होगी और इसके साथ ही 24 स्टेशन भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को अब उनके परिसर में तैयार किए गए झटपट वन नियंत्रित करेंगे। तो औद्योगिक इकाइयों में जो है ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए जापानी तकनीकी मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा और मियावाकी जो है एक जापानी वनीकरण विधि है। इसमें पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है और पौधे जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इस पद्धति से सीमित संसाधनों में पौधरोपण कर तीव्रता से हरियाली बढ़ाई जा सकती है। झटपट वन न सिर्फ पारंपरिक जंगलों के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं बल्कि वायु प्रदूषण भी 30 गुना अधिक अवशोषित करते हैं। आपको बता दें कि मियावाकी वन क्या होता है। तो मियावाकी वन जो है इस वन का आविष्कार जापान के वनस्पति शास्त्री अकीटा मियावाकी ने किया था। इसमें छोटे छोटे स्थान पर ऐसे पौधे टोपे जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में जो है 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इस पद्धति ने शहरों में जंगलों की परिकल्पना को साकार किया और इसके जरिए बहुत कम जगह व बंजर जमीन पर भी जंगल उगाए जा सकते हैं और यह जो है वन 160 वर्ग मीटर या इससे भी कम छोटे प्लांट में उगाए जा सकते हैं। यह पारंपरिक वन क्षेत्र के मुकाबले अधिक घने व 30% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने राजेश बिंदल। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट सर्वेक्षण में जो है IIM लखनऊ को मिला देश में चौथा स्थान, यानी कि बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग में IIM लखनऊ ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। संस्थान की इंटरनेशनल स्तर पर QS रैंकिंग भी काफ़ी बढ़ी है। इस सर्वेक्षण में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कलकत्ता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIM अहमदाबाद जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं IIM बेंगलुरु, जबकि 5वां स्थान मुंबई के SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने हासिल किया है। नेक्स्ट
पोस्ट कार्ड पीएम को। अभियान का जो है इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के बागेश्वरी मंडल के अंतर्गत बूथ नंबर 77 पर मेरा पोस्ट कार्ड पीएम को अभियान का इस शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा है आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बनी लखनऊ। तो आईपीएल 2022 की 2 नई टीमों का ऐलान हो गया है। आईपीएल के अगले सीजन में जो है अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी मैदान में उतरेंगी। कोलकाता के दिग्गज उद्योगपति संजीव गोयनका समूह ने आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदी है और इसके साथ ही लखनऊ आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। इससे पहले जो है मुंबई आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी जिसकी कीमत 839 करोड़ रुपए थी। इकाना स्टेडियम जो है लखनऊ की टीम का होम ग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे जो है मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार और नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विद्यांजलि 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। तो विद्यांजलि 2.0 योजना क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग विस्तृत से देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने विद्यांजलि 2.0 योजना शुरू की और योजना के तहत जो है पूर्व छात्र, सेनानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, बैंक कर्मी, सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, स्किल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि इसमें अपने तरीके से सहयोग दे सकेंगे। इसके तहत जो है पोर्टल पर पंजीकृत स्वयंसेवक अपनी पसंद के विद्यालयों से सीधे जुड़ेंगे और स्कूलों में ज्ञान व कौशल को साझा करेंगे और सहायता के रूप में जरूरत के हिसाब से उपकरण व सामग्री बिना धनराशि सौंपे उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट नितिन अग्रवाल बने विधानसभा उपाध्यक्ष, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष जो बने हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के 50 और जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउस, यानी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं के रखरखाव के लिए अब वेयर हाउस बनाए जाएंगे। हर जिले में वेयर हाउस होने से वहां के अस्पतालों को तुरंत दवाएं मिल सकेंगी। नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत संरचना के स्तर पर बृहत्तम कार्य योजना की शुरुआत काशी से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रूप में की। यह देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना में से एक है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, जबकि यह जो है 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका लगाई जाएंगी, यानी कि इस वाटिका में जो है औषधीय गुणवत्ता व उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौधे ही रोपित किए जाएंगे और ये पौधे लगाए जाएंगे। कौन कौन से हैं पौधे? हल्दी है, चंदन, गिलोय, सर्पगंधा, ब्राह्मी, चाय, करंज, अमरूद, मोटी नीम, सहजन, आंवला व तुलसी के पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट यूपी सीनियर महिला क्रिकेट की टीम की कोच बनी स्वाति सिंह। ठीक है, तो यानी हाल ही में यूपी सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन बनी है? तो स्वाति सिंह बनी है। ठीक है, नेक्स्ट कानपुर के सर्किट हाउस में लगेगी अटल जी की प्रतिमा, यानी कि भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाई जाएंगी और इसकी कुल लागत जो है 37.35 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश खाद्य तेल की भंडारण पर स्टॉक सीमा लगाने वाला पहला राज्य बना, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है खाद्य तेल की भंडारण पर स्टॉक सीमा लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश ने पहले ही खुदरा विक्रेताओं,
थोक विक्रेताओं और थोक उपभोक्ताओं और रिफाइनर जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा को अधिसूचित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंशधारकों के लिए 1 से 25 टन की सीमा में स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसे जो है 12 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब अयोध्या कैंट रख दिया गया, यानी कि फैजाबाद जो रेलवे स्टेशन जंक्शन था हमारा, उसका नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट रख दिया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार ने जो है फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या पहले ही कर दिया है। अब जो है फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम भी अयोध्या के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने ज़मीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्शन का शुभारंभ किया है। तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने ज़मीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्शन का मुंबई में शुभारंभ किया है। तो कहाँ पे शुभारंभ किया गया था? मुंबई में शुभारंभ किया गया है। इसी सिलसिले में जो है माया नगरी मुंबई में से उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके ज़मीन से जोड़ने की प्रक्रिया में प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के हाथों यूपी कनेक्शन कार्यक्रम का श्री गणेश मुंबई से किया गया। श्री गणेश किया गया यानी कि मुंबई से शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जायसवाल की अगुवाई में शुरू इस कार्यक्रम को विश्व पटल पर ले जाने का दृढ़ निश्चय भी साथ में जताया गया है। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश के गांवों में गोबर से सीएनजी गैस बनेगी, यानी कि गोबर गैस प्लांट की इस परियोजना में गोबर देने वाले ग्रामीणों किसानों को गोबर का दाम भी मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन के नाम से इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि इस योजना का नाम गोवर्धन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाई जाएंगी और शाहजहांपुर गांव में जो है 90 टन की गोबर की क्षमता का बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कानपुर में बनेगा, यानी कि कूड़े से बिजली वेस्ट टू एनर्जी बनाने का यूपी में सबसे पहला प्लांट जो है कानपुर में लगेगा। इसके लिए बुधवार को नगर विकास विभाग और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी के बीच एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया और इसके साथ ही इस प्रकार का एमओयू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। और दूसरा प्लांट जो है कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा आपका प्रयागराज में। नेक्स्ट, गंगा नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया। तो गंगा नर्सरी योजना क्या है, इसके बारे में चलिए विस्तृत से देखते हैं। 11 मंडलों के 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू हो गई है और औद्योगिक विकास योजना के तहत 3000 हेक्टेयर में बाग लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी के किनारी क्षेत्रों में नमामि गंगे औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई है और इसमें जो है क्षेत्र के किसानों और बागबानों को उद्यान लगाने और औद्योगिक खेती करने के लिए आगामी 3 साल तक हर माह 3000 रुपये भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज उद्घाटन किए गए, यानी कि यूपी के 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। तो पीएम ने जो है 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में 2339 करोड़ रुपए की लागत से बने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और ये कॉलेज हैं सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर में हैं। नेक्स्ट हमारा है गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में अपना स्थान बनाया मयंक ने, यानी कि कुछ बेहतर करने का लक्ष्य लिए प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र से मेधावी छात्र मयंक मिश्रा ने साइबर सिक्योरिटी की क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की है। अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल में कमी खोजने पर गूगल ने उनको इस काम की सराहना करते हुए गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजिकल जो है कंपनी बाउंटी प्रोग्राम का आयोजन करती रहती है और ऐसे में जो है अगर किसी खामी की रिपोर्ट यूजर्स कंपनी को सबमिट करते हैं और वो खामी सच में पाई जाती है तो यूजर्स को इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों और सम्मानों की घोषणा की गई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग।
तो संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए अमृतसर के पांडे शशि भूषण सितांशु को चुना गया है और इस पुरस्कार के तहत जो है इन्हें 8 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2019 का यह सम्मान जो है मुंबई की साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया था। संस्थान द्वारा घोषित अन्य प्रमुख पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो लोहिया साहित्य सम्मान जो है 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और ये मिला है किसको? डॉक्टर राम कठिन सिंह जो कि लखनऊ के निवासी हैं। हिंदी गौरव सम्मान इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये मिला है भगवान सिंह को जो कि गाजियाबाद के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये मिला है डॉक्टर महेंद्र मधुकर जो कि मुजफ्फरपुर यानी बिहार में रहते हैं। इन्हें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस साहित्य सम्मान में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर देवेंद्र दीपक को जो कि भोपाल के निवासी हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर सितेश आलोक को जो कि नोएडा के निवासी हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान तो ये दिया गया है गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को। ठीक है। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया, यानी कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। और वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर जो है प्रोटोटाइप के राज्य द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। टावर जो है शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद करेगा। आपको साथ में बता दें कि टावर अपने आसपास की प्रदूषित हवा को साफ करेगा और शुद्ध हवा छोड़ेगा। इनटेक और एग्जॉस्ट पंखे से लैस टावर शुरू में बिजली की मदद से चलेगा, बाद में जो है सौर ऊर्जा की मदद से टावर को चलाने की परियोजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा है झांसी में जन्मे ब्रजवासी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों की सूची में 119 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें 7 जो है पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजवासी लाल जी को जो है 2021 के भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि बता दें कि ब्रजवासी लाल का जन्म झांसी में हुआ और वह भारत के विख्यात पुरातात्विकविद हैं और ये दिल्ली राज्य के निवासी हैं। साथ में आपको बता दें कि इस बार जो है 2020 और 2021 में के जो है पद्म सम्मान एक साथ दिए जा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में कोरोना संकट के कारण पुरस्कारों के वितरण नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ। 20 नवंबर 2021 को केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लखनऊ प्रदेश में नंबर 1 पर रहा, जबकि देश में 12वें नंबर पर रहा। इसके पहले भी जो है लखनऊ देश में 12वें और उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 1 पर था। साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और सूरत और विजयवाड़ा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। राजधानी लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार भी मिला है। साथ में नोएडा को जो है मध्य श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में यूपी 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2020 की रैंकिंग में जो है यूपी 7वें स्थान पर था। भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और स्वच्छ गंगा नगर की श्रेणी में वाराणसी को प्रथम स्थान दिया गया है। कूड़ा मुक्त शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ और गाजियाबाद, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और झांसी को स्टार रैंकिंग का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल एलायंस यानी कि TSA इंडिया की अरुणिमा सिंह ने सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार जो है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सहायता से कंपनी के नेटवेस्ट ग्रुप की ओर से दिया गया है।
अरुणिमा सिंह टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडियन प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रही थी और वह भारत के कछुओं को संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर रही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन सिंह मोहन मिश्रा का निधन हो गया। तो हाल ही में प्रदेश और झांसी में क्रिकेट के शीर्ष पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का सोमवार 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया और झांसी में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 1962 ईस्वी में झांसी क्रिकेट एसोसिएशन की नींव भी इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा आपका कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी कानपुर जो है 64वें स्थान पर पहुंचा। क्यूएस ने पूरे एशिया में हायर एजुकेशन लेवल पर दुनिया की सबसे अधिक चुने जाने वाले विश्वविद्यालयों की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की जारी की है और इस लिस्ट में जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 टॉप 10 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 117 भारतीय विश्वविद्यालयों का विचार किया गया था, जिनमें से 7 ने टॉप 100 में जगह बनाई। आईआईटी कानपुर को इस साल जो है 64 यानी कि 64वां स्थान मिला। 2021 में इसे जो है 72वां स्थान मिला था। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे जो है रैंक इसका 42वां है और आईआईटी दिल्ली इसका रैंक 45वां और आईआईटी मद्रास इसका रैंक 54वां है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था और वे बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। साल 1956 से भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि ये पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इस तारीख को 14 नवंबर कर दिया गया। नेक्स्ट, वन नेशन वन नंबर योजना, ये क्या है? इसके बारे में चलिए जानते हैं विस्तृत से। पूरे भारत में वन नेशन वन नंबर की शुरुआत हो गई है, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। वाहनों के लिए भारत BS सीरीज का पहला नंबर मिर्ज़ापुर से बुक हुआ है और मिर्ज़ापुर निवासी अमित रंजन ओझा ने अपनी XUV 300 के लिए नंबर लिया है और इस गाड़ी के लिए जारी किया गया भारत सीरीज का यह पहला नंबर 21 BS 0905A है। जो वाहन भारत सीरीज में पंजीकृत होगा वह देश के किसी भी प्रांत में बेरोक टोक फराटा भर सकेगा, यानी कि बेरोक टोक जा सकेगा। उन्हें टैक्स देने के बाद देश के किसी भी प्रांत में जाने की अनुमति होगी। BS सीरीज लेने के बाद वाहन स्वामी को जो है दूसरे राज्य का पंजीयन नंबर नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय वायुसेना का पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH सौंपा। LCH दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरी करने वाला हथियारों और ईंधन के साथ 16,400 फीट यानी कि 5,000 मीटर की ऊंचाई तक उतर और टेक ऑफ कर सकेगा। उन्होंने जो है भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन भी सौंपा, जो पूरे देश में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि LCH एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहला हेलमेट बैंक बनेगा। तो हेलमेट बैंक बनेगा तो कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक नोएडा में बनेगा। नोएडा में बनेगा, जो कि इस बैंक में जो है अब हेलमेट दिए जाएंगे। जो बाइक सवार होते हैं उनको हेलमेट दिए जाएंगे, वो आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, यानी ड्राइविंग कर रहे हो और साथ में अगर कोई बैठा है तो उनको भी हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट,
राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किया गया। यह जो है 17 से 19 नवंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया गया उद्घाटन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 341 मीटर है और ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। इसे बनाने में जो है 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। साथ ही आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी विकसित की गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा, वो भी 13 से 16 नवंबर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, पावर्टी इंडेक्स 2021 जारी। पावर्टी इंडेक्स 2021 जारी है वो हुई है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पावर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार गरीब राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? बिहार रहा, फिर झारखंड रहा, तो तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। सबसे कम गरीब वाले राज्य जो कि पहला है केरल, दूसरा है गोवा। नेक्स्ट, देश का पहला गंगा रोपवे बनेगा। तो देश का पहला गंगा रोपवे कहाँ बनेगा? वाराणसी शहर में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दुनिया की पहली स्टेट सेल थेरेपी। यानी कि दुनिया में पहली बार विशेष पेटेंट डिवाइस से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मर्ज के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई है। यानी कि मंगलवार को जो है GSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान ने स्टेम सेल थेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टर BS राजपूत के साथ थेरेपी दी। आपको बता दें कि हैलट के शुक्लागंज के रहने वाले 30 साल के नेत्री रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दिए जाने का यह देश का पहला केस है और विशेष तकनीक का इस्तेमाल होने के कारण यह दुनिया का पहला केस हो गया है। नेक्स्ट, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021। तो ये किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से जो है शिव मूर्ति को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को महानगर का दर्जा दिया गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में लाइट मेट्रो रेल चलाने के लिए शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगर का दर्जा दिया गया। गोरखपुर में 3 नई नगर पंचायतों के साथ 8 विकास खंड को जोड़ा गया है और इसके बाद गोरखपुर महानगर की आबादी करीब 25 लाख हो जाएगी। केंद्रीय मानक के अनुसार मेट्रो या फिर लाइट मेट्रो चलाने के लिए शहर की आबादी न्यूनतम 10 लाख होनी चाहिए, जबकि गोरखपुर की आबादी मात्र 7 लाख थी। इसके चलते मेट्रो रेल परियोजना की परिकल्पना साकार नहीं हो पा रही थी और महानगर घोषित हुए बगैर केंद्र सरकार से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंशदान भी नहीं मिल पाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ। तो नाम चेंज होकर क्या रखा गया? तो हाल ही में यूपी सरकार ने लखनऊ मंडल के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया गया है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। यानी कि प्रस्तावित रोपवे का निर्माण जो है कैंट रेलवे स्टेशन यानी कि वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर यानी गुदौलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा और इसका परिव्यय यानी कि खर्च जो है 400 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको बता दें साथ ही में कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मैक्सिको के बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा देश होगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई।
यानी कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी। यह योजना जो है फसल कटाई के बाद प्रबंध, बुनियादी ढांचे और समुदाय के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसान और संयुक्त देयता समूहों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। सभी ऋणों को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना को जो है कृषि अवसंरचरण कोष के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता रूपेश गोयल ने। यह पुरस्कार जो है इन्हें इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया गया है। रूपेश गोयल को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार हर साल 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को वर्ष 2011 से दिया जाता है, जिसके उपहार स्वरूप स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर गिरीश पांडे को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। यह इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर उत्तर भारत में किसी संस्थान में खुलने वाला पहला सेंटर होगा। इस सेंटर में जो है क्राइम को छोड़कर देश विदेश के अन्य सभी मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। इस सेंटर में मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के 6 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मैनेजमेंट के डीन एवं संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे और यह सेंटर सभी निवेशकों को अपने विवाद कोर्ट के बाहर जल्दी निपटाने में सहायता करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। तो ये किया गया है कहाँ पे? गोंडा में किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फुट 6 इंच की 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया और उत्तर प्रदेश की जो है तमाम जिलों में बजने वाले बांसुरी को सप्लाई भी पीलीभीत से ही की जाती है, क्योंकि पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। और गुजरात के जामनगर के कारीगरों ने जो है 11 फुट की बांसुरी बनाकर जामनगर का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नवजात ट्रैकिंग ऐप यानी कि मंत्रा को लॉन्च किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह लोकार्पण किया गया है और यह जो है पेपरलेस सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है और मंत्र ऐप के माध्यम से राजकीय चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर होने वाले प्रसव से संबंधित सूचनाओं का संकलन और मूल्यांकन और अनुश्रवण हो सकेगा। इससे जो है मातृ शिक्षा मृत्यु दर में कमी आएगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मिली मान्यता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है और उत्तर प्रदेश अब जो है 9 रामसर आर्द्रभूमि का घर है और नमामि गंगे के तहत आर्द्रभूमि की पहचान की गई है, जो गंगा के साथ एक मॉडल आर्द्रभूमि के रूप में एक केंद्रीय प्रमुख है। इसके साथ ही अब देश में ऐसे कुल 47 यानी 47 निर्दिष्ट क्षेत्र हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको कि सरयू नहर
राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बालारामपुर में किया गया है और यह जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, यानी कि 594 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ से अधिक लागत से बनाया जाएगा और मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज की जोधपुर डांडू गांव तक जाएगा। यह राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने एक पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग उपकरण विकसित किया है, यानी कि इसके बारे में चलिए अच्छे से समझते हैं। यह एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से केवल 90 सेकेंड में मिट्टी की उर्वरता का पता लगा सकता है और यह यंत्र जो है इसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए नमूने के रूप में मात्र 5 ग्राम मिट्टी का उपयोग करना पड़ता है। यह आविष्कार नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकी पर आधारित है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध भूपरीक्षक नामक एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ स्मार्टफोन पर रियल टाइमिंग जो है मिट्टी की विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर बनेगा कहाँ पे? गोरखपुर में बनेगा, जो कि 149.5 मीटर लंबी होगी। आपको साथ ही बता दें कि इसके पहले जो है पाकिस्तान में सबसे लंबा प्रिलिंग टावर था जिसकी लंबाई 125 मीटर था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके कि दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहाँ पे बनाया गया? तो गोरखपुर में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए हैं। यह नोड जो है मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। आज तक जो है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था और यह एक्सचेंज पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश के सभी जोन को कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा, नोएडा में बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया, यानी कि उनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू का विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की थी। उन्होंने 1909 से 1920 तक 11 वर्षों तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा की थी और पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट, यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में मिस्टर यूपी का खिताब जीता किसने? अफजाल खान ने जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बिजनौर के नगीना में डिस्ट्रिक्ट फिटनेस बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से नगीना नगर के एक बैंक्वेट हॉल में सोमवार रात हुई यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विभिन्न वर्गों में लगभग 70 प्रत्याशियों ने यानी कि प्रतियोगितों ने भाग लिया और मिस्टर यूपी का खिताब के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। तो यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो है बिजनौर जिले के नजीबाबाद निवासी अफजाल खान ने मिस्टर यूपी का खिताब अपने नाम किया और साथ ही आपको बता दें कि जबकि जो है मसल मैन ऑफ खिताब जो है मसल मैन का खिताब जो है मुजफ्फरनगर के मोहम्मद एहसान को मिला। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने यह पद जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला और भारत सरकार द्वारा 2001 में किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बने दुर्गा शंकर मिश्र। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे और मिश्र जो है 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। खास बात यह है कि रिटायरमेंट से 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उनकी जो है नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी, तो राजेंद्र मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के 100 आइकॉनिक साइट की लिस्ट में अब तक प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 रेडर और स्थल को शामिल किया गया है, जो कि आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर अब आइकॉनिक साइट वाले लिस्ट में शामिल हो चुका है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 4 धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, जिसमें वाराणसी का मणिकर्णिका घाट पहले और ताजमहल दूसरे और बिजनौर का विदुर कुटी मंदिर तीसरे और प्रयागराज का नाग बांसुकी मंदिर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के 2 नए स्थल जोड़ने पर अब उत्तर प्रदेश के 6 स्थल आइकॉनिक साइट में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो अमेठी ने प्राप्त किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।